जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तुषार सिंह, योर फेवरेट चैनल फिजिक्स मेड इज ओडिशा। आमे जो सीएचएससी मिशन स्टार्ट करथिले ऑलरेडी आपण जानिथिबे मॉडर्न एबीसी रो 10टी सेट रो 35 एमसीक्यूज मु डिस्कशन करि सारिछि। ईच सेट रो माने 350 क्वेश्चन ऑलरेडी मु डिस्कशन करि सारिछि। तापरे प्रीवियस ईयर जो आम सीएचएससी सब क्वेश्चन आसूची 4-5 वर्ष धरिकी जो सब प्रीवियस ईयर यूनिट वाइज मु सॉल्यूशन स्टार्ट करी 5टी यूनिट रो ऑलरेडी मु क्वेश्चन सॉल्व करि सारिछि। चैनल रो प्लेलिस्ट जातु, प्लेलिस्ट आपण पाई परिबे सीएचएससी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन एमसीक्यू सीरीज मॉडर्न एबीसी देखंतु आपण पाई परिबे। आज मु यूनिट 6 माने ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स रो जो अछि 20टा क्वेश्चन तार सॉल्यूशन पार्ट डिस्कशन करी। ए पिला टिके दया करके सुन, जेमाने सब देखुछ वीडियो प्लीज बसी जाओ। विदाउट आप बसिकी नोट बनइबेनी किसी फायदा नहीं ऑनलाइन स्टडी रो। सो समस्ते बस, पेन कॉपी बाहर करो आउ आरंभ कर दियो। चलंतु बिना किसी आरंभ करवा। हेलो हाय छोड़ंतु, हरिबोल बोलंतु, सभी पढ़ंतु, सभी पढ़ंतु। फास्ट क्वेश्चन कंप्रोमाइज से फेस कीजिए। देखंतु फास्ट क्वेश्चन एते सहित कहि रखे चाहूँ छुआ आमर गोटे ग्रुप अच्छी मिशन सीएचएससी 2021 टेलीग्राम ग्रुप, तार लिंक मु कमेंट रे पिन कर देबी, समस्ते जॉइन हो जिवे। सो यूनिट 6 आज मु डिस्कशन करी। फास्ट क्वेश्चन देजी, एन इंसुलेटेड कनिकल शेप्ड मेटालिक कंडक्टर इज चार्ज्ड पॉजिटिवली। देखंतु सपोज गोटे कनिकल शेप रो माने एई टाइप रो कोन टाइप रो बर्थडे टोपी जानि थिए समस्त छुआ, एई टाइप रो कनिकल शेप है, ठीक अछि। तो एई टाइप रो शेप रो कनिकल शेप रो गोटे भाबंतु गोटे कोन है ना हमर गोटे कंडक्टर अछि एई टाइप रो बर्थडे टोपी, हैप्पी बर्थडे टू यू से टाइप रो टोपी, ठीक अछि। तो एई टाइप रो हमर गोटे शेप रो अछि। तो ताकू चार्ज अछि, पॉजिटिवली चार्ज दिया जाइछि। तो पॉजिटिवली चार्ज दिया जाइछि ताकू, ठीक अछि। तो कंडक्टर देह रे हमें चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज दबा तो चार्ज कंडक्शन हो, कहीं ना कंडक्टर रे चार्ज फ्लो हुए तो चार्ज चारिआड को फ्लो हो जिवो। तो आपण पढ़ी से पचारची कौन व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। जेहेतु आप फाँका कर देइथिबे, खाली थिबो छुआ, निदा नथिबो, खाली थिबो, कना सरफेस कथा कहिछि। तो खाली सरफेस चारिपटा फाँका कौनटा थिबो, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा कहा जाए। सिग्मा आसे केते चार्ज dq बाई da, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एरिया हमर जेते कम थिबो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेते अधिका आसीबो। ए पिला एरिया हमर जेते कम थिबो चार्ज डेंसिटी बढ़ी चलथिबो। छुआ में तो गुटे अमाउंट ऑफ चार्ज दरकार q देले q बाई a हे जिवो। जदी होल एरिया a अछि तो जो पाखरे एरिया कम थिबो सही पाखरे चार्ज डेंसिटी परिमाण बेसी थिबो। ऑब्वियसली छुआ हमें देखियो यदि कोन लो एई पाखो एरियाटा सबुटु बेसी अछि एमिति कि तापर धीरे कमी कमी जाइछि एपेक्स आडू को बा शीर्ष आडू को, एपेक्स आडू को हमरो जोटा टॉप पॉइंट एपेक्स एई टाइम रे कोन अछि ना एइटी सरफेसटा बहुत छोट, पूरा एमती गुजिया टाइप रो अछि, बहुत छोट। तो कोन कोन जगह माने हमको बेसी चार्ज शॉक लागे काहे कि से डेंसिटी चार्ज रो अधिका थाए ड्यू टू स्मॉल सरफेस एरिया। तो ऑब्वियसली एपेक्स रे बा हमें कोइ बेरिया किसो मैक्सिमम एट द एपेक्स। ऑप्शन जो सी अछि मैक्सिमम एट द एपेक्स। तो मन रखता छुआ बेस रे जो अच्छी सबुठु बड़ सरफेस रे सेठी सबुठु कम थिबो चार्ज डेंसिटी, कहीं ना से चार्ज दबा यूनिफॉर्म शेप रे नहीं, माने तोड़ा बड़ अछि तापरे कोन टाइप रो अछि कोइसी कनिकल। तो यूनिफॉर्म शेप रे नथिबारु सो चार्जटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हेइ नथिबो, से कोन हेइतबा एपेक्स रे बेसी तो ता धीरे 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 कमी कमी जाइथिबो, ठीक अछि। सो एटा हम को करबा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हबो। ऑप्शन सी मैक्सिमम एट द एपेक्स। एपेक्स माने टॉप मोस्ट पॉइंट एपेक्स कोनियाटा हेले नहीं। तो एक नंबर ऑप्शन आसीबो केते ना ऑप्शन सी। मार्क करन छुआ, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन छुआ, प्रीवियस ईयर आस्तिला के वर्ष गोटे देखि देबे, चेक कर देबे। तापर देखो छुआ 2 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि ऑप्टिक्स रे डिस्कशन करूछि, गोटे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट रे क्वेश्चन पकैतला एटा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर रे कोन अछि देखंतु कहिछि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। सो आपण पढिथिबे छुआ कन्वेक्स लेंस, शिव आखी लेंस भी ताक कहा जाए। कन्वेक्स लेंस कोन छुआ मझीटा पेटुआ थाए, पेट बाहरची मोर तो छोटे कम पेट बाहरची हैला कि नहीं, मझीटा डे पेटुआ अछि तापर साइड आर गोटे कमी जाइछि। तो कन्वेक्स लेंस जदि आपण करिवे दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, एपटे फोकस थिबो एपटे फोकस थिबो सेम डिस्टेंस रे f1 टू f1
F1 2F1 F2 2F2 ठीक अच्छे प्राइमरी फोकस सेकेंडरी फोकस भी कहीपर आम सो कही कौन ना कन्वेक्स फोकाल लेंथ एफ देजी जो फोकाल लेंथ एफ पॉजिटिव जानते कन्वेक्स लेंस फोकाल लेंथ सब पॉजिटिव आसे मुझे ऑलरेडी ऑप्टिक्स रो वन शॉट वीडियो आप देखि पारे चैनल रे अछि देखिए वर्चुअल इमेज इज मैग्निफाइड टू इज फॉर्म सो जो वर्चुअल इमेज रो मैग्निफिकेशन ए पिला मन रखता जते बेले वर्चुअल इमेज कथा आसीबो मन रखता तो इमेज वर्चुअल और रियल थाए रियल इमेज कौन देना उल्टा ए जे मन रख छ जी रियल से उल्टा जी रियल से उल्टा रियल इमेज को हमें स्क्रीन ले ऑब्टेन करि पारे रियल इमेज रो मैग्निफिकेशन नेगेटिव वर्चुअल इमेज जे से इरेक्ट बा अपराइट बा सीधा इमेज दिए तो मैग्निफिकेशन कोन आसे ना पॉजिटिव आसे सो वर्चुअल इमेज रो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आसीबो एठी कहिछि कोन ना मैग्निफिकेशन कोन देछि ना 2 टाइम मैग्निफिकेशन 2 ताने m इक्वल टू 2 देछि आपण पढी थिबे गोटे लेंस रे लेंस रो मैग्निफिकेशन फार्मूला कौन आसे ना v बाई यू v कौन छुआ v हैला इमेज डिस्टेंस पोल ऑप्टिकल सेंटर जते डिस्टेंस रे इमेज फॉर्म हैला u हैला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टा ऑप्टिकल सेंटर केते डिस्टेंस रे अछि सो हेटा केते देछि ना 2 देछि मैग्निफिकेशन 2 देछि क्वेश्चन ले ओके सो आसीबो एठी छुआ v टा इन टर्म्स ऑफ 2u हमें लिखि परिया सो v को इन टर्म्स ऑफ हमें u रे लिखि देले पचारची कोन ना देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माने u पचारची केते आमे जानि जे छुआ लेंस फार्मूला तो चित्र करिया किछि दरकार नै छुआ कन्वेक्स लेंस ता मु चिन्हउ दिने आपन को चिन्ह थे शिव आखी लेंस शिव आखी तो लेंस फार्मूला यूज करिया जतले छुआ लेंस फार्मूला यूज करिया हमें तो लेंस फार्मूला कोन थाय छुआ लेंस फार्मूला थला 1/v - 1/u = 1/f मन रखिया उचित छुआ माइनस थाय लेंस रे मिरर फार्मूला प्लस थाय मैग्निफिकेशन ले लेंस रे हमर कोन थाय v/u थाय मिरर रे -v/u थाय ते फरक थाय मिरर और लेंस रे सो आम देखिले छुआ v टा के 2u 8 छुआ किछि साइन देबेनी प्लस की माइनस डायरेक्टली जहा छि पुट कर दे मो भलो पई कहूछि छुआ आपण भलो पई कहूछि जेतले एई टाइप रो क्वेश्चन थिबो एटी कोन छबा माइनस प्लस नेबेनी आमे जानि ने v टा प्लस की माइनस तो डायरेक्टली u पका दवा सो 1/2u - 1/u = 1/f जदि करिया छुआ एटी टेकिंग एलसीएम छुआ 2u पळेबो एलसीएम गने 1 - 2 = आसे 1/f जदि छुआ आसिला ताने एटा सॉल्व करिया हमें -1/2u = 1/f सो ऑब्वियसली एटा हमर कोन आसे छुआ u टा कोन आसीबो जदि u कर दवा u = आसे -f/2 जदि मैग्नीट्यूड u रो नबा आसीबो केते ना f/2 माइनस साइन इंडिकेट जे छुआ कोन ना हमरो लेंस आगे रे ऑब्जेक्ट अछि जो पटे इंसिडेंट रे होउची ऑप्टिकल सेंटर एपटे डिस्टेंस मेजर होची ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एते माइनस साइन टा आसे सो ऑब्वियसली हमरो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f/2 रे थिबो हाफ ऑफ द फोकल लेंथ रे हमरो ऑब्जेक्ट थिबो तेबे जाई कोन आसीबो हमरो हाफ ऑफ द फोकल f/2 वर्चुअल इमेज से मैग्निफाइड आसी ऑब्वियस कथा छुआ आपण पढी थिए ऑप्टिकल सेंटर फोकस भितरे गोटे जदी ऑब्जेक्ट रखा जाय कन्वेक्स लेंस रे गोटे केस मिले जोटी वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज दिए दिस इज द केस छुआ u = f/2 तो 2 नंबर ऑप्शन बी केमिति सॉल्व करिवे मु ऑलरेडी कहि सालनी आपन को माइनस साइन इंडिकेट कोन करे छ एहे पयला म के पळाउ माइनस साइन इंडिकेट जे कोन ना जो पटे इमेज हमर इंसिडेंट रे हुए ऑप्टिकल सेंटर ए पटे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर हुए साइन कन्वेंशन ले नेगेटिव आसे आपण कन्वेंशनली मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव धरिवे f/2 सो 2 नंबर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यू शुड मार्क बी ए पिला देखंतु एग्जाम जुलाई अगस्त रे हबो सेत पय एबेटू प्रिपेयर स्टार्ट कर दियंतु मु पढौची एस छुआ मते कमेंट कर किछा कहि दे सर एग्जाम यस छुआ एमसीक्यू जो किछि एग्जाम करई मु चालीची प्लानिंग रे तो आपण माने मते कमेंट कर जणांतु छुआ केमिति लागुची मो वीडियो ठीक अछि तापरे आपण को कोन दरकार मते कमेंट करी कहंतु जदी किछि भूल लागुची मते कमेंट रे पिन करंतु 3 नंबर कोन अछि कोइ जी द येलो लाइट सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट is replaced by a monochromatic red light source of same intensity तो येलो और रेड जो लाइट नहीं आई छी सेम इंटेंसिटी माने सेम इंटेंसिटी बुझो सेम एम्पलीट्यूड नहीं देबे इंटेंसिटी माने बुझो नहीं सेम फिट करूछ लाइट टा ये भी जेमति फिट करूतला सी भी सेमति फिट करूतला जति जळे जाय लाइट टा जळे तो कहि छी देन द फ्रिंज विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न इन कंपैरिजन विथ दैट ऑफ ए प्रीवियस पैटर्न विल कोन हबो तो आपण पढी छु यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC लिखा जाय
कौन नि जाए छुआ डबल स्लिट नि जाए एमती डबल स्लिट दीटा फांका स्थान ता भीतर डिस्टेंस स्मॉल डी थाए कैपिटल डी है गोटे डिस्टेंस रे कौन था गोटे स्क्रीन थाए ठीक अच्छे जिते बड़े यार गोटे लाइट पका जाए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स कि लाइट सोर्स पका जाए तो ये सब कौन ना छुआ डार्क व्हाइट एमती फ्रिंज सब क्रिएट हुए ठीक अच्छे सो छुआ यहाँ कहते वेंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जी यंग्स गोटे साइंटिस्ट थे जी वेब नेचर ऑफ लाइट को प्रूव करते है आप पढ़े अच्छी छुआ तार लॉन्ग क्वेश्चन तो फ्रिंज विड्थ जो आसे फ्रिंज विड्थ जो फ्रिंज विड्थ बाहर करा जाए माने जो फ्रिंज आसे तार विड्थ केते आसे छुआ लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी लैम्बडा ला वेवलेंथ ऑफ द लाइट सोर्स जो लाइट सोर्स टा धरीचे तार वेवलेंथ बा जो प्रकार लाइट नहीं तार वेवलेंथ आसे लैम्बडा डी है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन एंड स्मॉल डी है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट तो आमर देजी छुआ फास्ट देला कोन ना हमरो हाँ फास्ट देला येलो लाइट छुआ येलो लाइट रो वेवलेंथ टा रेड लाइट रो वेवलेंथ छुआ कम थाए कहीं छुआ रेड लाइट रो वेवलेंथ सब अधिका थाए विजिबल स्पेक्ट्रम रे 750 रु 780 रेंज भितर थाए येलो रे बहुत कम थाए कंपेयर टू रेड लाइट ठीक अछि कहीं ना हमर छुआ VIB GYOR तो यही पटे वेवलेंथ रो बड़ी चले रेंज सो एटी अछि हमर येलो आ रेड तो रेड रो वेवलेंथ येलो टू अधिका अछि तो ऑब्वियसली जते बेले वेवलेंथ हमर बढ़ी की थिबो जदि डी आउ डी कांस्टेंट थिबो ते बीटा भी कोन होबो ना बढ़ी जिवो तो ऑब्वियसली रेड लाइट नि आइछि येलो लाइट बदलले मोनोक्रोमेटिक माने सेम फ्रीक्वेंसी सिंगल फ्रीक्वेंसी अपन कोइ बरे सेम फेज रे थिबे ठीक अछि सो जते बेले हम बीटा सेम फेज रे थिबे है कि नहीं मोनोक्रोमेटिक लाइट सो जते बेले हम बीटा बढ़िबो कहा पई रेड लाइट पई कोन होबो फ्रिंज रो विड्थ ता जदि येलो पई एतिकी विड्थ रे बाहरुतला फ्रिंज एबे बढ़ी जिवो काहे ना लैम्बडा ऊपर डिपेंड करूची बीटा फ्रिंज विड्थ तो फ्रिंज विड्थ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा भी लिख पारे जदि डी आउ डी कांस्टेंट थिबो तो इंस्ट्रूमेंट तो सेम अछि आमे लाइट चेंज करले से अनुसार वेवलेंथ चेंज हबो आ बीटा भी चेंज हबो तो ऑब्वियसली एडी इंक्रीजेस आसीओ 3 नंबर ए येलो लाइट तो रेड लाइट रो वेवलेंथ अधिका सेत पई फ्रिंज विड्थ भी कोन हबो फ्रिंज रो विड्थ भी बढ़ी जिवो इंक्रीज करिवो ऑप्शन ए 3 नंबर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बछा मार्क करथु एई पर क्वेश्चन थो आपण मानक पई सुविधा हम कर देछि जेहेतु टेक्नोलॉजी रो एडवांस लेवल में अच्छे सेत पई कंप्रोमाइज जहा देबे आपण बाध्य कौन बने करोड़पति नेक्स्ट क्वेश्चन 4000 टंका पई आपण जदि मते पॉज करके आंसर कहि देबे तबे आपण को संगे संग मो पॉकेट नु है भविष्य 4000 टका मिल जिवो जतरा हम चाकरी करिवे ना सेतरा आपण को 4000 कोन 4 करोड़ सुपर पैसा मिलिबो ठीक अछि 4 नंबर क्वेश्चन कोन कहि देखन छुआ कहि जी white light is incident on one face of a dispersing equilateral prism kept in air emerges out at the another face the deviation produced by the prism छुआ देखन तो एटा कोन डिस्पर्शन जतले व्हाइट लाइट आसे छुआ एटा ला प्रिज्म इक्विलेटरल प्रिज्म कहिछ माने समबाहु त्रिभुज टाइप माने सब कोन 60 डिग्री ठीक अछि प्रिज्म रो एंगल केते हम 60 डिग्री प्रिज्म कहि परिबा किसी दरकार ना चेता बेले लाइट रेट आसे छुआ प्रिज्म देखि पास करे तो कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर रे डिवाइड हो जाय छुआ आपण पढी थिबे तो एटा कोनती डिस्पर्शन ऑफ लाइट VIB GYOR सो आपण देखिबे एई रेंज रे आसे छुआ सबटू बेसी डेविएशन वायलेट लाइट रो मन रखन छुआ बहुत इंपोर्टेंट बहुत ए डिस्टर्ब एन यार देख वायलेट लाइट रो छुआ वेवलेंथ रेड लाइट रो वेवलेंथ सबटू अधिका थाए तापर वेवलेंथ धीरे कमी जाए वायलेट लाइट रो वेवलेंथ सबटू कम विजिबल स्पेक्ट्रम रे वेवलेंथ कमी गले छुआ कोन होय ना डेविएशन बढ़ी जाए एटाला डेविएशन माने ओरिजिनल पाथ थ्रू लाइट ता जाई थांते एपटे किंतु ओरिजिनल पाथ थ्रू लाइट जते डेविएट कोए ता कोए जे एंगल ऑफ डेविएशन सो सबटू एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट रो अधिका रेड सबटू कम काना रेड रो वेवलेंथ जार अधिका जार वेवलेंथ अधिका तारो डेविएशन कम कहीं ना वेवलेंथ ऊपर डिपेंड कर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो वेवलेंथ को मिले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन हो आपण पढ़ी थे n इक्वल टू c/b रिफ्रैक्टिव c/b c इक्वल टू लैम्बडा f सो ऑब्वियसली वेवलेंथ कमिले n बढ़िबो किबा वेवलेंथ बढ़िले n कमी जीवो से अनुसार छुआ कथा तो वेवलेंथ रेड लाइट रो सबटू अधिका सेति पई n कमी आसीबो n कमिले कोन होबो ना डेविएशन कोन होबो सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रे खेल आपण प्रिज्म रे पढ़ी थिबे तो ई क्वेश्चन को सॉल्व करिया पई आपण ऑप्शन चेक करिवे कोइ जी द ग्रेटेस्ट फॉर द वायलेट लाइट यस छुआ
द डेविएशन ग्रेटेस्ट फॉर द वायलेट लाइट एंड सबुठू लोएस्ट फॉर द रेड लाइट एंड लीस्ट फॉर द रेड लाइट सो वायलेट लाइट डेविएट मोर फ्रॉम रेड लाइट जदि क्वेश्चन 2 मार्किया पड़ी थी आपण लिखिए कोन ना वायलेट लाइट हैज लार्जर वेव ना सॉरी शॉर्टर वेवलेंथ रेड लाइट सो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करे डेविएशन सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहार जते अधिका हबो डेविएशन सेते बढ़ी जीवो ठीक अछि सो ऑब्वियस कथा n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा सो लैम्बडा बनले n कमी जीवो सो लैम्बडा अधिका रेड लाइट सेत पई डेविएशन कमी जीवो एंड लैम्बडा जदि कम हबो छुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ी जीवो डेविएशन भी बढ़ी जीवो ठीक अछि तो मन रखतान छुआ मन रखतान तो एठी आपण डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन का पर डिपेंड करे छुआ डिपेंड अपन कहा पर छुआ हमर वेवलेंथ ठीक अछि सो इनवर्सली डायरेक्टली छुआ एटा हबो कि सो ना हमर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ काहे कि वेवलेंथ बढ़ी गले डेविएशन कमी जो रेड लाइट रो वेवलेंथ अधिका था ठीक अछि तो 4 नंबरटा कोडा ऑप्शन ए पिला टे कथा को ध्यान दे रे एते कथा काहे कहूछ अपन राइट डाउन करंतु वेवलेंथ जदी हमरो कम थिबो डेविएशन बढ़ी जो वायलेट लाइट रो वेवलेंथ कम डेविएशन अधिका तापर जदी रेंज हे कि जो रेड लाइट रो वेवलेंथ सबुटो अधिका पर डेविएशन सबुटो कम इनवर्सली प्रोपोर्शनल ठीक अछि डेविएशन बुझला ओके तापर जहाँ 5 नंबर जा क्वेश्चन ठीक अच्छे 5 नंबर कौन कही क्वेश्चन देखो 5 नंबर कही द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 अपन पढ़ी थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास केते ना 1.5 ताको लिख पारे हमें 3/2 तापर कही ए स्फीयर ऑफ ग्लास इज ग्लास गोटे स्फीयर कर दिया छी ताकू एमिति हमर बोतल भीतर पानी अछि ता भीतर गोटे डुबे दिया जो ग्लास रो स्फीयरटा ठीक अछि तो स्फीयरटा कोन है ना पानी भीतर हमें डुबे दे जे पानी रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दीजिए ना 4/3 व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट रेज ओरिजिनेटिंग विद इन द स्फीयर तो मन रखता तो क्रिटिकल एंगल आपन को पढ़ी छी क्लास अछि छुआ ऑप्टिक्स रे ठीक अछि एबे और डिटेल्स वो क्रिटिकल एंगल विषय रे कहूनी छुआ मन रखता जते बेले लाइट रेटा डेंसर रु रेयरर मीडियम जाए डेंसर रु रेयरर जाए तो गोटे पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट गोटे पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट जो एंगल कौन हुए ना लाइट रे रिफ्रैक्शन जो बाहर लाइटा सेटा 90 डिग्री हो जाए बा नॉर्मल सहित 90 डिग्री होता ग्रेजिंग इमरजेंसी भी कह जाए छुआ व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री से पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट कह जाए कि क्रिटिकल एंगल तो क्रिटिकल एंगल गोटे फॉर्मूला थिला sin IC sin क्रिटिकल एंगल इक्वल टू छोटो म्यू ऑफ रेयरर मीडियम बाय म्यू ऑफ डेंसर मीडियम गोटे फॉर्मूला मन रखता sin IC इक्वल टू म्यू ऑफ रेयरर मीडियम बाय म्यू ऑफ डेंसर म्यू वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपण n भी यूज करि परिबे ठीक अछि म्यू किबा n भी यूज करिवे तो मते कहंतु हमर वाटर आउ ग्लास भितर कोटा रेयरर मीडियम ऑब्वियसली वाटर टा कहीं तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 4/3 एटा 1.5 सो ऑब्वियसली हम पकेदा वैल्यू sin IC इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छुआ कहार एटी सब कम 3/2 रो सॉरी 4/3 रो काहे कि छुआ मु कहली कोन ना रेयरर मीडियम माने जहार रिफ्रैक्टिव छोटो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय बड़ो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एई भितर दुईटा भितर कहार सब छोटो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना 4/3 कहरा 4/3 टा छुआ 1.33 आउ डेंसर मीडियम कोड लेंस ओवर दैट इज ग्लास दैट इज 3/2 सो उपरू 2 टा पहिले केते जो छुआ 3 4 * 2 दैट इज 8/9 सो हमें क्रिटिकल एंगल लिख परिया sin इनवर्स sin IC हला 8/9 sin इनवर्स हला 8/9 सो ऑप्शन जोटा थिवो sin इनवर्स 8 ने बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन छुआ ऑप्शन सी 5 नंबर छुआ ऑप्शन सी होबो दैट इज sin इनवर्स 8/9 ओके बुझियाला छुआ केमिति करिवे हला कांसेप्ट मु पढै छी आपण चैनल प्लेलिस्ट जिवे ऑप्टिक्स प्लेलिस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लो मु पढै छी सब क्रिटिकल एंगल दिस इज क्रिटिकल एंगल ठीक अछि तापर 6 नंबर जे ठीक अछि न बुझि पाले कमेंट करि जणाइबे ए पिला ए 6 नंबर देख हो सर आसी वाला हर एक माल लेबे एई क्वेश्चन पाइबे 1 टंका जे सॉल्व कर देबे कोन कोइ छ बढ़िया क्वेश्चन छ 6 नंबर छ बहुत इंपोर्टेंट आइदर 2 मार्क पड़ी पारे किबा 1 मार्क पड़ी पारे कोइ छ दी इंटेंसिटी ऑफ दुई वेव्स दुईटा वेव्स देइ छ 1 नंबर वेव्स और 2 नंबर बी वेव्स देइ छ इंटेंसिटी देइ छी 9 यूनिट्स और 4 यूनिट्स यार इंटेंसिटी 9 यार 4 तो आम ये I1 धरी पारिबा आर सेकेंड को I2 बा IA IB धरी पारिबा मु I1 I2 धर दूची पचारची Imax आउ I minimum तो आपण जानि थे फार्मूला छ गोटे फार्मूला मन रखथु मैक्सिमम इंटेंसिटी आसे केते I1 लो रूट ओवर प्लस
I2 रूट ओवर होल स्क्वायर एक्चुअली आम्प्लीट्यूड रो फॉर्मूला आसे इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आम्प्लीट्यूड स्क्वायर सो आम्प्लीट्यूड टाला इंटेंसिटी रूट ओवर आसे छुआ रिजल्ट एंड आम्प्लीट्यूड बाहर कर जाए जो दुईटा वेव जाउथुबे जेटी मीट करते रिजल्ट एंड आम्प्लीट्यूड निया जाए तापर इंटेंसिटी खोला जाए रूट ओवर मार दिया जाए तार स्क्वायर कर देला हम आसी जीवो कोन आम्प्लीट्यूड तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आम्प्लीट्यूड रो स्क्वायर मन रखथांतु और आम्प्लीट्यूड टा प्रोपोर्शनल टू आई रो रूट ओवर हो जाए ठीक अछि तो चेक करिवे ठीक अछि बुझला छुआ सो आउ छुआ आई मिनिमम कौन आसे छुआ आई मिनिमम आसे छुआ केते छुआ जेहेतु रेशियो पचाची डायरेक्टली मु लिखि दउची बाय I1 फर्स्ट टू इंटेंसिटी सेकंड वेव इंटेंसिटी माइनस कर दे कि स्क्वायर कर देबे दिस इज द फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर छुआ +3 ही गला यूजी एंट्रेंस पीजी यूजी तो नहीं पीजी एंट्रेंस रे क्वेश्चन पड़ी जी छुआ सेंट्रल यूनिवर्सिटी रे ला तो लिखि दंते ई फार्मूलाटा आपनकर यूटी पई भी दरकार हबो सो देखंतु I1 नो तार रूट ओवर छुआ केते 3 प्लस I2 वाला 4 रूट ओवर वाला छुआ 2 तार स्क्वायर बाय I1 अछि नो तार रूट ओवर 3 I2 वाला 4 तार रूट ओवर 2 तो तार स्क्वायर बोथ रो स्क्वायर सो 3 + 2 5 रो स्क्वायर 25 3 - 2 1 रो स्क्वायर 1 सो ऑब्वियसली आंसर आछो 25:1 सो रेशियो पचार छुआ आई मैक्स बाय आई मिनिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो आसीओ 25:1 जोटा ऑप्शन थिवो ऑप्शन ए 6 नंबर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर मार्क करन छुआ बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आर यू क्लियर यस छुआ तापर जो 7 नंबर जिया ठीक अछि डिटेल्स कहू छुआ फार्मूला याद रखंतु तापर कोन जो 7 नंबर एक्चुअली छुआ दाढ़ी रखियार राज हला मोदी बाबू रखचंती कोरोना पाई आमे दाढ़ी काटिबानी आपन को मजी छुआ पैसा पत्र नहीं छो दाढ़ी काटी पारो नहीं पैसा पत्र ना छुआ एक्चुअली अच्छी पैसा पत्र ले आपन लाग तो सर ओवर एक्टिंग करचंती हसचंती एमिति कहि कि ना छुआ एमिति मोर हसटा जनरली आपन को भल लागि पारे ना लागि पारे अच्छी छुआ ट्रिमर अच्छी दाढ़ी काट नाही मन होने सिर काटिया पाई कानी दाढ़ी रखते भल लागे मता ठीक अछि कहे सार नहने सार आपन दाढ़ी पैसा पत्र नथिबो सेतिपाई तो कहछि आपन गोटे हेल्प दरकार मोबाइल ने मु शूटिंग करछि वर्तमान गोटे डिजिटल बोर्ड आने आपन को पूरा हॉल +2 एंड +1 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेकंड ईयर +3 पीजी पाई भी एकात्रे पढ़ाई दे समस्त को मोर टे डिजिटल बोर्ड दरकार छुआ है कि नहीं तो ऑफलाइन ऑनलाइन सब बार चल सेतिपाई टिके तो ऑफलाइन बंद अछि छुआ देखिया कोन होछि छुआ भविष्य रे कोन होछि देखिया आपन को सहयोग रहिला माकु बढ़िया 7 में कोन अछि in case of dispersion of white light through a prism the emergent violet light of the spectrum remains constant तो जेमती कहली छुआ आ थरे करूना चित्रटा बेसी कहू नाही जते लाइटटा पड़े छुआ व्हाइट लाइटटा प्रिज्म देकी तो सातटा कलर एमिति बाहर आपण पढिथिबा VIVGYOR 7 कलर सो वायोलेट लाइटटा बेस आड़ को थाए रेड लाइटटा एपेक्स आड़ को थाए ठीक अछि सो ऑब्वियसली क्वेश्चनटा कोन कहिछि द वायोलेट रे कथा कहिछि तो वायोलेट लाइटटा बेस आड़ को हला लोअर साइड ऑफ द प्रिज्म आड़ को थाए तो टुवर्ड द लोअर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम एटा सो स्पेक्ट्रम का जियो जर लाइट रेंज जो बाहर गोटे रेंज बाहर छ पर्टिकुलर एमती न थाए लाइट माने जो सातटा कलर बाहर तो रेंज रो बाहर छ स्पेक्ट्रम को जाय रेंज माने स्पेक्ट्रम को जाय तो वायोलेट लाइटटा लोअर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम रे थाए तो ऑप्शन सी जो अछि लोअर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम तो यस छुआ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 7 नंबर टुवर्ड द लोअर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम बा टुवर्ड द बेस साइड को भी थाए प्रिज्म रो ठीक अछि तापर छुआ 8 नंबर जीवा क्रिटिकल एंगल पचारछि देखंतु क्वेश्चन पढंतु ए छुआ क्रिटिकल एंगल टा कोन कहली जते लाइट टा डेंसर रु रेरा जीवो डेंसर में रेरा मीडियम जीवो सेते बेडे पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस अछि जो एंगल पड़ले तापर पड़ते किछ सुधा नहीं से एंगल पड़ले कोन हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा 90 डिग्री हे जो माने सरफेस तो ग्रेज करके जीवो जो दिरा सरफेस अलगा करछि मीडियम को एटी ग्रेज करके जीवो हले नै सो 8 नंबर कोन कहछि क्रिटिकल एंगल फॉर ट्रांसपेरेंट स्लैब इज 30 डिग्री तो आईसी दे दिछि केते ना 30 डिग्री पचाछि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटेरियल द स्लैब देखंतु जते बेले एई बेला क्वेश्चन पचारथिबो तो गोटे मीडियम को आपण सबले एआर धरिबे जनरली आपन को बही रे फार्मूला अछि छ कोन ना sin IC = 1/μ एई फार्मूला अछि तो जनरली छ ई 1 टा निया इजु दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एआर निया इज जोटा कहते रेयर मीडियम ग्लास और एआर भितर एआरटा रेयर मीडियम ग्लासटा डेंसर मीडियम जदि अलगा मीडियम भी चेंज करिवो उपरटा सबले कोन आसीबो रेयर मीडियम बाय डेंसर मीडियम सेत पई म कहली फार्मूला मन रखंतु sin IC = छोटो म्यू बाय बड़ो म्यू बा रेयर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ऑब्वियसली इटी आईसी कोइ 30 डिग्री sin 30 डिग्री आपण नै जिवे 1/μ म्यू पचार हमर केते मीडियम रो ग्लास स्लैब रे
स्लाब जो पचार तार म्यू एसटा हो 1/sin 30 डिग्री म्यूटा पड़े sin 30 पलि आसो तो sin 30 है 1/2 तो देखो ट्रिगोनोमेट्री एंगल भी मन रखिए अदरवाइज भूल हो सो sin 30 डिग्री 1/2 तो टूटा ऊपर पॉइंट 2 सो म्यू एस माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लाब ग्लास स्लाब जो देखियो जहाँ भी देखियो सेटा 2 आछि तो मटेरियल देखला जो स्लाब बनाई से मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो 2 तो आंसर आसो 2 छुआ 8 नंबर ए 8 नंबर कौन आसो ना ए आसो ठीक अच्छे मार्क कर जैसा 9 नंबर क्वेश्चन देखो छुआ छुआ प्रिजिम रे बहुत क्वेश्चन आसे तो प्रिजिम टा छुआ वेरी मच इंपोर्टेंट फॉर योर सीएचएससी एग्जाम बा सीबीएसई भी ठीक अच्छे कौन कह देखो द एंगल ऑफ प्रिजिम इज 60 डिग्री तो देखो छुआ सपोज ए एंगलटा नहीं 60 डिग्री माने एई पट सरफेस रे माने रेट आछि ठीक अच्छे पचारछि कौन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए रिफ्रैक्शन माने इंसिडेंट रे जतले जीव भितर हेटा कह जाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द प्रिज्म इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन तो मिनिमम डेविएशन पचारछि पोजीशन ले कौन हो लागे सो देखो छुआ जिते बेले इंसिडेंट करे एटा नॉर्मल टाणी पर दिस इज द नॉर्मल एटा ला इंसिडेंट एंगल जिते करे छुआ गोटे रेयर रो डेंसर मीडियम को जाए एआर धरकर क्लास भीतर को जाउछि प्रिज्मटा तो से नॉर्मल आड़ को पळि आसे रेटा तापर छुआ सेकेंड सरफेस रे नॉर्मल पके पारे आमे सेकेंड सरफेस रे कोन होना डेंसर रेयर बाहर की जो सेति पई नॉर्मल टू हमर कोन हो दूरे जीवो रेटा तो ओरिजिनल रेटा एई पटे जाई थांता छुआ एक्चुअली रेटा गला कुआडे एई पटे ओरिजिनल जदि किछि न थांता रेटा रास्ताटा एमिति रही थांता लाइटटा किंतु जेहेतु हमर मीडियम रही गला एंगल एमती चेंज हो गला तो एतिकी डिग्री कौन है ना डेविएट कर गला तो लाइट रे ओरिजिनल पाथ जति एंगल रे मुड़ी जाए सेटा कहते किस बेंड है कहते एंगल ऑफ डेविएशन तो यहाँ को डेविएशन कहते तो जिते बड़े मिनिमम डेविएशन आसे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आसे छुआ देखो छुआ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आसे कौन हुए ना एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमर्जिंग बा कहते इमर्जिंग रेटा है यहाँ छुआ देखो यहाँ नॉर्मल यहाँ एंगल ऑफ इमर्जिंग छुआ टोटाल डाला डेल्टा ये टोटाल डाला डेल्टा ये जो कौन बाहरी नॉर्मल सहित जोटा बाहरी इमर्जिंग रे कहते यहाँ कहते एंगल ऑफ इमर्जेंस ई तो सेते आई इक्वल टू ई कौन है तो मन रखु मिनिमम डेविएशन पोजिशन ले गोटे एंगल था आई जोटा ई से जो पटे इंसिडेंट कर से एंगल बाहरी पड़ो यपटे जिते एंगल रेट फिंगा से रेट एत सुंदर भाया सेपटे से एंगल कर नॉर्मल सहित बाहरी पड़ो सेटा कहते एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पोजिशन ले हुए से सबुठ कम डेविएशन हुए मिनिमम डेविएशन हुए ठीक अच्छे तो आप देखिए छुआ कर दे ए जदि करदे एटा बी देखो ए बी सी डी गोटे रेक्टांगल हो जदि ए बी सी डी गोटे रेक्टांगल छुआ तेरे ए कौन दे 60 डिग्री छुआ ए कौन 60 डिग्री देती प्लस तो ए बी कौन छुआ के बी कौन के छुआ 90 डिग्री है एटा के 90 डिग्री एमती कर छुआ किसी करतुनि यहाँ गोटे रेक्टांगल छुआ ए कौन प्लस एटा छुआ के छुआ 90 डिग्री नॉर्मल पड़ी छुआ ये सरफेस है तो 90 डिग्री यही कौनटा आम जानी के छुआ यहाँ भावतु R1 कौन यहाँ फास्ट सरफेस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ सेकेंड सरफेस पर इंसिडेंट रे कि आम R2 धरा जाए ठीक अच्छे तो आउ गोटे सिंपल जब मन रखिए भल कथा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन छुआ R इक्वल टू R2 हो जाए R इक्वल टू R2 हो जाए डायरेक्ट फर्मुला अच्छी छुआ कौटा आसे छुआ एंगल ऑफ प्रिज्म आसे छुआ R1 प्लस R2 तो ये आम डायरेक्टली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन खोली पारिया अदर जब पारु ना तबे जानतु जो रेक्टांगल छुआ ए कौन यहाँ रहा यहाँ 90 डिग्री यहाँ के छुआ यहाँ ट्रायंगल हो 180 के 180 माइनस R1 प्लस R2 हो कहीं छुआ यही ट्रायंगल यही कौनटा के 180 माइनस R1 प्लस R2 यहाँ मिसे यहाँ एंगलटा बाहर यही ट्रायंगल तापर यही कौनटा टोटाल रेक्टांगल के आसो 90 डिग्री क्या नॉर्मल पड़ी 90 डिग्री तो ये मिसी के 360 डिग्री कहीं छुआ गोटे रेक्टांगल चारि कोण समष्टि के 360 सो 90 90 180 180 360 360 कटिज सो ए कोणटा समय के आसे R1 प्लस R2 आसे तो डायरेक्टली फर्मुला डिराइव करदेली आपन को जनरली फर्मुला रे करिया कथा में करदेली तो यही केस आसे छुआ जता छुआ मिनिमम डेविएशन आसे छुआ यही कोण इक्वल टू यही कोण हो जाए फॉर R1 इक्वल टू R2 मस्ट होते बाध्य R1 टू R2 हो जाए केतबे हमको ताको लिख परिया 2R लिख परिया काई ना इक्वल टू R कर दियो गुटे एंगल R सो आम ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आसे A/2 कोण सो एटा एंगल ऑफ प्रिज्म आम 60 डिग्री देती तो 60/2 आसे 30 डिग्री तो यही केस आमर आंसर आस 30 डिग्री जो आमर व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
जो जाऊँ रिफ्रैक्टेड एंगलटा आसो के ना 30 डिग्री। तो ऑप्शन कौटा अच्छे 30 डिग्री ऑप्शन एटा मार्क करूँ ठीक अच्छे यही केस आसो के ना 30 डिग्री। ओके छुआ बुझेगा बुझानी तो 30 डिग्री रिफ्रैक्शन होती है से एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन सॉरी मिनिमम डेविएशन आसो से क्षेत्र में आसे R1 R2 सेम आसे। तो फॉर्मूला डायरेक्टली मन रख दिखाँ यहाँ आउ यहाँ मिनिमम डेविएशन यहाँ आसे के आसे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन केवल पॉसिबल ये बुझेगा। 9 नंबर गला 9 नंबर कौटा ऑप्शन आसो ऑप्शन ए 9 नंबर ऑप्शन ए अच्छे ठीक है। तापछा 10 नंबर वेव ऑफ टी क्वेश्चन अच्छी छुआ वेव गोटे क्वेश्चन आस सिंपल क्वेश्चन मन रखते गोटे फॉर्मूला देखो 10 नंबर कौनटा खसला छुआ उपरू भगवान प्रसाद झरेले अरे ए पिला टिके देखी जा पाठ आज देख काली खुशी रही नहीं। 10 नंबर कौन देखिए फॉर ए लाइट वेव लैम्बडा इज द वेवलेंथ डेल्टा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द वेव सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डेल्टा। तो छुआ मन रखता फेज डिफरेंस इक्वल टू दीटा क्वेश्चन यही सेट्रे अच्छी फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस छुआ जनरली कौन हुए ना छुआ आम जो वेव द्वारा जाए से मैंने केते फेज अच्छे गोटे फेज एमती धरक सपोज गोटे वेवटा एमती जाऊँगी आउ गोटे यू स्टार्ट करुँची तो से भितर फेज केते डिग्री एंगल डिफरेंस अच्छे कह जाए फेज डिफरेंस आउ केते डिस्टेंस पाथ डिस्टेंस केते अच्छी दुटा वेव भितर यहाँ कह जाए पाथ डिफरेंस आउ लैम्बडाटा लगे ना वेव लेंथ। सो ये क्वेश्चन देछि छुआ डेल्टा देछि फेज डिफरेंस तो डेल्टा को देछि फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस छुआ एमती डेल्टा चिन्ह देछि त्रिभुज चिन्ह है एटा भी डेल्टा कह जाए डेल्टा कह जाए लगे सान डेल्टा बड़ डेल्टा जेटा कही पारे कि असुविधा नहीं सब चिन्ह मान डेल्टा एटा को के जगह फिजिक्स डेल्टा कह जाए ट्रायंगल कही पारे ठीक अच्छे। तो देखो कौटा ऑप्शन अच्छी छुआ ऑप्शन छुआ लैम्बडा तो कौन ठीक ना तो देखो ऑप्शन बी रे कौन दे छुआ डेल्टा इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 पाई डेल्टा छुआ मिनिमम डेविएशन अलग जिनस ये अलग ये है फेज डिफरेंस ठीक अच्छे ये क्वेश्चन रे। सो यहाँ ऑप्शन बी टा करेक्ट आसो दैट इज लैम्बडा बाय 2 पाई फेज डिफरेंस आसो किस पाथ डिफरेंस क्लियर आरो क्लियर। 10 नंबर आसो बी छुआ 20टा क्वेश्चन अच्छी जल्दी जल्दी करिया छुआ। 11 नंबर कौन देखो क्वेश्चन पढ़ू कौन अच्छी जल्दी जल्दी करिया छुआ। हाँ 11 नंबर एत बड़ वीडियो आप देखिए छुआ किस लाभ होची आपन स्किप करी देखछन वीडियो पूरा देखंतु बहुत सारा कांसेप्ट भी कहूची आपनकर भलो पाई। 11 नंबर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव वेवलेंथ देजी एतिकी तो फ्रीक्वेंसी पचारची केते वेवलेंथ देजी हला 600 nm बहुत इजी क्वेश्चन छुआ फार्मूला दरकार 600 nm देजी छुआ nm माने नानोमीटर माने 6 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू माइनस 9 मीटर 600 ले पूरा 6 इंटू 10 टू 2 तो आसो के 6 इंटू 10 टू माइनस 7 मीटर लैम्बडा। तो पचार फ्रीक्वेंसी आपड़ पढ़ी थे लाइट रो वेलोसिटी केते ना सी 3 इंटू 10 टू 8 मीटर पर सेकेंड तो सी आसे लैम्बडा टाइम्स एफ। तो मन रखता तो स्पीड आसे वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी तो पचार फ्रीक्वेंसी एफ बा न्यू भी लिखा जाए ठीक अच्छे। तो सी बाय लैम्बडा सी वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्टैंडर्ड वैल्यू इन वैक्यूम लाइट स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड 3 इंटू 10 टू 8 मीटर पर सेकेंड अच्छे 6 इंटू 10 टू माइनस 7 जदि करवा 3 दूने 6 सो 1/2 है 0.5 इंटू 10 टू माइनस 7 ऊपर गले 10 टू द पावर 8 प्लस 7 15 हर्ट्ज। छुआ मन रखता तो फ्रीक्वेंसी यूनिट है हर्ट्ज ठीक है फ्रीक्वेंसी यूनिट कौन है हर्ट्ज मन है केते हर्ट्ज 1/सेकेंड आसो तार वेवलेंथ ताने हर्ट्ज आसे 1/टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज रे लिखा जाए हर्ट्ज रे साइंटिस्ट थे से एक्सप्लेन करते बहुत सारा नाम अनुसार हर्ट्ज होती फ्रीक्वेंसी ओके। सो 0.5 कोटा आंसर अच्छे ऑप्शन ए जो अच्छे राइट आंसर करूँ छुआ। तापर जो 12 नंबर क्वेश्चन जी ठीक अच्छे बुझेगा क्वेश्चन केमी करेंगे तापर जो 12 नंबर क्वेश्चन के नंबर ना 12 नंबर क्वेश्चन कौन कही देखो कही द एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड थ्रू ए प्रिज्म इज 60 डिग्री द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन तो मिनिमम डेविएशन छुआ देखु मिनिमम डेविएशन देखिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन देखिए छुआ 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म माने ए कौन दे 60 डिग्री जनरली ए धरा जाए एंगल ऑफ प्रिज्म मन रखता छुआ भूलिबेनि एंगल ऑफ प्रिज्म को जनरली आम ए धरा आम बही जो अच्छी फॉर्मूला ए रे अच्छी। तो इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन ले आसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म केते आसे छुआ फॉर्मूला मन रखो sin a प्लस डेल m/2
होल डिवाइडेड बाय sin a by 2 दिस इज द प्रिज्म रे फार्मूला आसे गोटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म रो केते इन जते बेले मिनिमम डेविएशन कांसेप्ट आसीबो सो एटा हम जदि पकेबा ताने sin केते आसीबो a हे छी 60 डिग्री डेल्टा m माने मिनिमम डेविएशन 60 डिग्री बाय 2 बाय sin 60 बाय 2 जदि करिया छुआ केते आसीबो sin 60 120 बाय 2 sin 60 सो sin 60 डिग्री बाय sin 30 डिग्री तो sin 60 आसे केते ना √3 बाय 2 तळकु पळै थिबो sin 20 डाला sin 30 ला 1 बाय 2 सो 2 टू कैंसिल हे जिवो तो आंसर आसीओ केते ना √3 सो √3 हमर इज द करेक्ट आंसर आसीओ sin 60 वैल्यू केते छ √3 बाय 2 sin 30 हला 1 बाय 2 पुट द वैल्यू गेट द आंसर √3 सो 12 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन आसी ऑप्शन डी अच्छा बहुत ही कैलकुलेशन क्वेश्चन टिकेट बहुत इजी क्वेश्चन छुआ डायरेक्ट फार्मूला मन रखे दिस इज द फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज फार्मूला डायरेक्ट 50 पर लॉन्ग क्वेश्चन लेबी मु डेरिवेशन करबी प्रिज्म रे करि नै कर देबी अरे लेखंतु तो 13 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन ता जहां पढिले 10 नंबर क्वेश्चन ता सेम फेज डिफरेंस आउ पाथ डिफरेंस तो मु डायरेक्टली कर दु छुआ 13 नंबर क्वेश्चन ता से पछे भाडी द करेक्ट ऑप्शन तो 13 नंबर ऑप्शन बी ता हबो छुआ देई छुआ केते ना एटी पाथ डिफरेंस डेल्टा देई छी से देखो डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स माने हेटा कहले किसो पाथ डिफरेंस केते आसे छुआ लैम्बडा बाय 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस तो क्वेश्चन 13 नंबर बी जोटा 10 नंबर क्वेश्चन ता बुझेली छुआ सेटा ही एग्जैक्ट क्वेश्चन ता पकई दी रिपीट कर दी थाई पारे छुआ डबल लेखन 13 नंबर बी ओके छुआ 14 नंबर जे कर देबो ताको किछि मिलिबोनी काई छुआ बहुत इजी क्वेश्चन 14 नंबर कोन कहि छी वेलोसिटी ऑफ ए लाइट इन ए मेटेरियल मीडियम तो वेलोसिटी देई छी केते लाइट मेटेरियल मीडियम रे के देई छी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड देई छी पचारची व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम तो आपण पढिले द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n = बा म्यू जहाँ भी लिखने की असुविधा नहीं c/b c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जार वैल्यू था कहते 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड बाय स्पीड ऑफ लाइट जो मेटेरियलटा निया मीडियमटा 2 × 10⁸ जदि करवा 10⁸ कटिज 2 रे काले 3/2 है 1.5 सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी सो 1.5 इज द करेक्ट आंसर हम हाँ जोटा ऑप्शन दी आमर ए 14 नंबर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हम मार्क करंतु n = 1.5 आसीबो आरु क्लियर छुआ बुझिउची ओके तापर 15 नंबर क्वेश्चन जा छ देखो 15 नंबर पढन छुआ क्वेश्चन टा छ 15 नंबर क्वेश्चन टा किछि घुसिया दरकार नाही आपण पढन 15 नंबर क्वेश्चन के पाइबरे ओटे रियल इमेज कोइ छ ऑब्जेक्ट इज फॉर्मड ए कॉनकेव मिरर आपण पढिथिबे ई प्रकार ओटे कॉनकेव मिरर थाए कॉनकेव माने छ गुंफा साइडटा गात साइडटा हला कॉनकेव एपटे फोकल लेंथ एपटे सेंटर ऑफ कर्वेचर एम थाए सो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ एटा कजे पोल पोल मझिरे फोकस थाई छुआ एग्जैक्ट मिडिल ले फोकस था हमें कहि परिया स्मॉल अपर्चर मिरर पाइन द साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो इमेज रो साइज जो हाइट ऑफ इमेज टा ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माने साइज माने हाइट कहि परिया इमेज हाइट टा ऑब्जेक्ट हाइट तुलना अधिक अछि तो पछे कोठी ऑब्जेक्ट टा थिबो तो देखन छ हम गुटे केस पढिथिले जते बेले हमरो पढिथि आपण फोकस रे ऑब्जेक्ट रहतला इनफिनिटी रे बहुत बड़ इमेज होतला तो हाईली मैग्निफाइड कोइनी बड़ पचारछि तो एई बेले केस रे हमरो मैग्निफाइड इमेज कथा आसीबो तो आपण पढिथिबे जते बेले सी और ए भितरे हमरो ऑब्जेक्ट टा रुहे है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस इधर ऑब्जेक्ट रुहे गोटे मिरर रे तो जी पैरेलल रे से फोकस देकी जाए आउ जे छुआ सी देकी जाए सी पुणी रिबाउंड करी पड़ी आसे तो ऑब्वियस कथा हमर कोन आसीबो इमेजटा मैग्निफाइड आसीबो बियॉन्ड सी रे आसे तो ई केस रे कोन आसे ना ऑब्जेक्टटा आसे हमर ऑब्जेक्टटा सी और ए भितर रखा जे आउ मैग्निफाइड इमेज सेते बेले भी दिए तो ये सही केस पचारछि छुआ इधर ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर आउ फोकस तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑप्शन जो सी अछि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस भीतर आमे कोन रखते पड़ियो ऑब्जेक्ट रखते पड़ियो पर मैग्निफाइड इमेज माने ऑब्जेक्ट तुलना रे इमेज रो साइज टा बड़ थाए कोठी बारे बियॉन्ड सी रे सी रु दूर रे बियॉन्ड सी रे बारे एई ऑप्शन टा 15 नंबर सी आउ सब ऑप्शन भूल होबो आ गुटे केस छुआ हम जो कहि जी जे यदि फोकस रखिया तेबे जेगी बहुत इमेज रियल इमेज छुआ एटा रियल इमेज छुआ रियली रेज का मीट करछन रियल इमेज फोकस रखिले भी इनफिनिटी रे बड़ इमेज बारे किंतु एटी कोनसी प्रकार से जो अछि विदिन द फोकल लेंथ एटा हबनी छुआ बहुत बड़ कथा कोन एटी मैग्निफाइड कथा कहै छी तो ऑप्शन सी 15 नंबर
जो ऑप्शन देइछि मॉडर्न एबीसी रो 15 नंबर देखंतु ए भूल देइछु हला सेमिति हबनी 15 नंबर ऑप्शन सी हबो राइट आंसर। मॉडर्न एबीसी किसी किसी ऑप्शन भूल देइछि आपण चेक करने जे ठीक कर देबे हला ज्ञान रो यूज करंतु बही देखंतु पाई जे क्वेश्चन आंसर 16 नंबर। अदरवाइज मते बिलीव करन जदी करंतु किछ सोदा नै बही की थोड़े चेक कर दियंतु ठीक अछि जदी किछ भूल कहउथि आपण मते कमेंट रे जणाइबे। In case of dispersion medium of white light through a prism, the emerging side, the red light of spectrum remains. तो आपन कहली बारंबार से क्वेश्चन छुआ पड़ू जतले व्हाइट लाइट टा पास करे प्रिज्म देकी 7 टा कॉन्स्टिट्यूएंट कलर रे डिवाइड हो जाए कोन छुआ V I B G Y O R सो एपटे जाइथाय छुआ भायोलेट रु तो भायोलेट टा छुआ सबुठु अधिका डेविएशन हुए से बेस आड़ को थाए और एपेक्स आड़ को रेड लाइट थाए रेड लाइट टा छुआ क्वाड था ना एपेक्स आड़ को थाए तो कोई पे आमे किसो टुवर्ड्स एपेक्स ऑफ द बेस ट्रायंगल जो बेस ट्रायंगल बेस अछि बेस ट्रायंगल एपेक्स आड़ को तो ऑप्शन कोटा टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द बेस ट्रायंगल तो 16 नंबर हमर जो ऑप्शन अछि ए टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द बेस ट्रायंगल यस छुआ रेड लाइट टा एपेक्स सबुठु कम डेविएशन हुए ठीक अछि ऑलरेडी कोई साथी छुआ क्वेश्चन टा 17 नंबर ता बजिया 17 क्वेश्चन पढन छुआ कोन कहि क्रिटिकल एंगल कोई छुआ ऑलरेडी क्वेश्चन थोड़े करि सारछि क्रिटिकल एंगल देछि थीटा तो मैं जानिछे sin IC इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय डेंसर मीडियम रेयर मीडियम एआर नि आइछि तपे ता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अछि तो sin हमें कोइ पेरा 30 डिग्री देछि इक्वल टू 1 बाय n sin 30 ला 1 बाय 2 सो 1 बाय n बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू कहा जाए जा भी धरिबे n इक्वल टू 2 सो 2 होबे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो गिव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसीबो 2 17 नोडी देखो तो यही क्वेश्चन रिपीट करूँ माने ए वर्ष चांसेस अच्छी पढ़ार भी 2 मार्क पढ़ी पारे 1 मार्क पढ़ी पारे इजी क्वेश्चन छुआ फॉर्मूला याद रखु साइन आईसी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर बा छोट छोट म्यू जोड़ा दुटा मीडियम छोट म्यू जार थी बाय बड़ म्यू बाय बड़ म्यू ठीक अच्छे बुझीगला 17 नंबर गला तार जो 18 नंबर क्वेश्चन छुआ ठीक अच्छे सारदा छुआ 3टा क्वेश्चन अच्छी छुआ जल्दी जल्दी सारदवा ए पिला आपन को क्वेश्चन को एथि करूँ आपण मैंने समस्ते प्रैक्टिस करूँ मो सहित है 18 नंबर कौन अच्छी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विथ रेस्पेक्ट टू एआर इज 1.5 फॉर नॉर्मल लाइट द स्पीड ऑफ लाइट तो ऑब्वियस ये कही छुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लिसरीन देछि 1.5 कहा तुलना रे ना हमर एआर तुलना ठीक अच्छे 1. मान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन देछि 1.5 छुआ ग्लिसरीन टा छुआ गोटे कौन गोटे हेबी तल पर आप देखिते ग्लिसरीन सब यूज हुए ठीक अच्छे आखिरे का देखिते बहुत जगह ग्लिसरीन यूज हुए ठीक अच्छे आप सर्च मारी देखिए ग्लिसरीन कौ जगह यूज हुए ग्लिसरीन ठीक अच्छे सो देछि कौन ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 पर नॉर्मल लाइट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन तो ऑब्वियसली छुआ म्यू बा एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पेरा एन भी होई पेरा किछ सोदा नहीं सी बाय v सो स्पीड पचाची केते ना v केते हबो c बाय n बा म्यू स्पीड छुआ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन v हला मीडियम रो स्पीड c हला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ बाय 1.5 जदि काटिबा छुआ 2 15 तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो ऑब्वियसली ग्लिसरीन देखि लाइट पास कले स्पीड टा 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जाए 2 लाख किलोमीटर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किलोमीटर गले 2 लाख 2 लाख एआर गले 3 लाख ग्लिसरीन पछे 2 लाख माने ऑब्वियसली लाइट स्पीड टा कमी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छी अधिका ठीक अच्छे तो विथ रेस्पेक्ट टू एआर माने बुझिए जे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एआर एआर रो 1 थाए माने एमिति रिफ्रैक्टिव ग्लिसरीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एआर इक्वल टू 1.5 सो म्यूजिक केते आसीबो इक्वल टू 1.5 इनटू रिफ्रैक्टिव एआर ला 1 सो 1.5 धरिबे हला एआर रिफ्रैक्टिव ला 1 एआर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ला 1 1.008 थाए वैक्यूम भी धरि पार जाए एप्रोक्सीमेट 1 धरा जाए ठीक अछि एग्जैक्ट 1 नो एप्रोक्सीमेट 1 एआर आसे रिफ्रैक्टिव 1.008 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एआर तो ताको एप्रोक्सीमेट धरा जाए तो 18 नंबर टा कोड ऑप्शन हो 18 नंबर टा ऑप्शन बी हला तापर 19 नंबर जीवा 19 नंबर क्वेश्चन देखो पढ़ंतु ए पिला पढ़ ए जल्दी जल्दी 19 नंबर कोन कहिछि सो एटा गोटे देछि इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम ए गिवन मेटल सरफेस तो सो गोटे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन नो क्वेश्चन देछि हला नै पर यूनिट रो क्वेश्चन ठीक है तो देखंतु गोटे मेटल सरफेस अछि छुआ इलेक्ट्रॉन एमिटेड होबो छुआ इजेक्ट होबो जते बेले सरफेस यूज ऑफ ग्रीन लाइट बट नॉट एमिटेड बाय यूज ऑफ येलो लाइट तो जले लाइट ऑफ ग्रीन लाइट टा पका होछि गोटे सेते बेले से इलेक्ट्रॉन टा इजेक्ट होछि ठीक अछि तो येलो लाइट रे हो नाही येलो लाइट रे एमिट हो नाही माने बुझछो ना नहीं एई टाइप रे मेटल सरफेस अछि आपण फोटोइलेक्ट्रिक पड़ी थिबे
तो लाइट रे पड़े छुआ कौन हुए ना किसी इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हुए जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट है तो गोटे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी था माने मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटाल सरफेस ठीक अच्छे तो लाइट गोटे पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी लाइट पड़े जाकि इजेक्ट हम जोटा कहते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइनस्टाइन तापाई नोबेल प्राइज पाई ठीक अच्छे तो मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गोटे इलेक्ट्रॉन सी मेजर कर आइनस्टाइन को इक्वेशन ठीक अच्छे सो देखो आप देखते हैं VIBGYOR दिस इज द विजिबल स्पेक्ट्रम है नहीं तो आमर ग्रीन लाइट रे बाहर रेड रे बाहर तो यहीपटे कौन हो वेवलेंथ कमी कमी जाइए जब वेवलेंथ कमी थो फ्रिक्वेंसी इनक्रीज हो जापट साइड रे रेड रो वेवलेंथ सब अधिका फ्रिक्वेंसी सब कम यहीपटे वेवलेंथ कमी कमी जाऊँ फ्रिक्वेंसी बढ़ी बढ़ी जाऊँ सो जेहेतु ग्रीन लाइट रे बाहर येलो रे बाहरुनी तो येलो पूर्व ऑरेंज और रेड रो बाहर कहीं ना रेड और ऑरेंज येलो टू कम फ्रिक्वेंसी आ वेवलेंथ अधिका सो फ्रिक्वेंसी कमी माने से लाइट पड़ले से मेटाल सरफेस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हेनी किंतु ग्रीन रे ही माने ग्रीन परे ब्लू नियंतु इंडिगो नियंतु वायोलेट नियंतु से लाइट सब बाहरी पड़िबो तो ऑप्शन जोटा अछि ब्लू लाइट देखंतु ब्लू लाइट ऑप्शन ए यस छुआ ब्लू लाइट रे कोन होबो ना द इलेक्ट्रॉन कैन बी इमिटेड फ्रॉम दैट सरफेस इन यूज ऑफ ब्लू लाइट को यूज करले बाहरिबो इंडिगो को यूज करले बाहरिबो वायोलेट को यूज करले बाहरिबो अल्ट्रावायोलेट को यूज करले बाहरिबो एक्सरे गामा रे जहा करले बाहरिबो किंतु रेड रे बाहरिबोनी इन्फ्रारेड रे बाहरिबो कहीं ना वेवलेंथ बढ़ी बढ़ी जीव एपटे फल फ्रिक्वेंसी कमी जो फ्रिक्वेंसी कमी गले सही पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रे बाहर ग्रीन लाइट रे सेटा ता थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी तार लाइट रो फ्रिक्वेंसी इन्फ्रारेड बाहरिबोनी छुआ तापर रेडियो वेव्स रे माइक्रोवेव्स रे किसी रे बाहरिबोनी तो रेड लाइट रे बाहर नहीं इन्फ्रारेड रे बाहरिबोनी छुआ हीट वेव्स रे कोई पर गोटे इन्फ्रारेड रेडिएशंस तो ता देहरु बाहरिबोनी तो ऑब्वियसली ब्लू लाइट करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए 19 नंबर ऑप्शन ए ब्लू लाइट कहीं ना तार फ्रिक्वेंसी ग्रीन रो फ्रिक्वेंसी तो अधिका तो ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी तो अधिका फ्रिक्वेंसी अछि हमर तारे भारी लाइट ओके 20 नंबर तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नेक्स्ट क्लास रे मु डिस्कशन करी यूनिट डिस्कशन कर देबी ओके 20 नंबर एक कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 छोटे कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के देछि ना 1.5 तो ताकू नै कोन कोन लिक्विड भितर बुड़े दिया गला से लिक्विड रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के देछि लिक्विड रो एटा छ हमर लेंस रो कन्वेक्स लेंस एटा लेंस रो एटा ला गोटे लिक्विड के दे छुआ 1.6 तो ऑब्वियसली जते बेले हम गोटे कन्वेक्स लेंस टा गोटे लिक्विड मीडियम बुड़े दवा मन रखता छ गोटे फार्मूला थाए छुआ लेंस मेकर फार्मूला आपण पढी थिबे छुआ 1/f फोकल लेंथ केते आसे nl/nm - 1 होल बाय r1 - 1/r2 सो r1 at रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस रो एंड nl डाला लेंस रो फोकल लेंथ m डाला मीडियम रो फोकल लेंथ सॉरी मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nl डाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अब nm टा कोन आसे छ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम तो एठी छ कोन ना मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा अधिका अछि लेंस रु जेतरा मन रखथांतु गोटे लेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेते गोटे मीडियम रे पसा जाय लेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जदि मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम थाए किंबा मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जदि लेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 टा ग्रेटर देन 1.5 तापरे कोन होय छ मन रखन सब बेले ना गोटे डाइवर्जिंग लेंस टा कन्वर्जिंग बेला बिहेव करे बिहेवियर चेंज हो जाए जे कन्वर्ज करतो से डाइवर्जिंग लेंस बेला बिहेव करिवो जे डाइवर्जिंग करतो से कन्वर्जिंग लेंस बेला बिहेव करिवो तो कन्वेक्स लेंस गुटे कह जाय कि कन्वर्जिंग लेंस मान लाइट गोटे जगह कन्वर्ज करे जेहेतु आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम रिफ्रैक्टिव कम अछि तो ये गोटे तार बिहेवियर चेंज हो जिवो फॉर ए डाइवर्जिंग लेंस बेला बिहेव करिवो कोन बेला डाइवर्जिंग लेंस बेला बिहेव करिवो तार फोकल लेंथ कोन आसीबो डाइवर्जिंग लेंस छ किस कॉनकेव लेंस तो ये कॉनकेव लेंस भाया बिहेव करिवो आउ तार फोकल लेंथ नेगेटिव रे आसीबो ठीक अछि तो कोन आसीबो नेगेटिव काहे ना जदि हमें 1.6 नै जेबा एटा 1.5 नबा तो 1.5 - 1.6 नेगेटिव रे आंसर आसीबो एटा सब पॉजिटिव आसे छुआ r1 को पॉजिटिव r2 को नेगेटिव नै जाय डायरेक्शन पाई तो ऑब्वियसली आंसर f टा मन नेगेटिव आसीबो आ फोकल लेंथ नेगेटिव माने से ऑब्वियसली गोटे कॉनकेव लेंस बा सॉरी हमर डाइवर्जिंग लेंस बा कॉनकेव को आ जेबी डाइवर्जिंग छै कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस भाया बिहेव करे आउ कन्वेक्स टा कन्वर्जिंग लेंस तो जते बेले मन एति कथा मन रखता जते बेले गुटे लेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हेले नै मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रु कम थिबो बा जते लेंस टा गुटे एमिति मीडियम को नबा जहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव अधिका थिबो तबे नेचर चेंज हो जाय कन्वर्स डाइवर्ज टा कन्वर्जिंग बेले बिहेव करे सो एटी कन्वेक्स लेंस नै माने कन्वर्जिंग नेचर थिबो मीडियम रे भर्ती कर देला पानी भितर माने ऑब्वियसली लाइट टा कोन माने डाइवर्जिंग बहि जो डाइवर्ज हो जो हला बाहरिबो सो डाइवर्जिंग लेंस 20 नंबर ऑप्शन ए दैट इज डाइवर्जिंग लेंस तो ऑब्वियसली मोटे क्लास रे आपन को
यही फर्मुला बतई लेंस आपंकर मेकर फर्मुला बतई से कही आपको ये बिहेवियर चेंज हो जाए। तो 20 नंबर ए केते बिहेवियर चेंज बुझीगला जिते बड़े लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्सटा मीडियम टू कम थी से बिहेवियर चेंज हो। जनरली आम आखिरी यूज करे लेंस आ एआर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्सटा लेंस रु कम था जो भाई बिहेवियर करा था से बिहेव करे लेंस किंतु पानी भितर बुड़े देले कौन अच्छा चेंजेस आस जाए। ठीक अच्छे ठीक अच्छे फोकाल लेंथ भी चेंज हो ठीक अच्छे। मिरर रो फोकाल लेंथ के चेंज हुए किंतु लेंस रो फोकाल लेंथ मीडियम गले चेंज हो जाए कहीं सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करे। तो ये थी आजिकार 20टा क्वेश्चन अबाउट रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स पूरा डिस्कशन करदेली। जदि छुआ भल लगे मतलब निहाती कमेंट कर जनइबे ए सहित मो ग्रुप रे जॉइन होंतु सभे पढ़ंतु जय जगन्नाथ बाय बाय टाटा सत्यमेव जयते।